हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेंज लॉ के बारे में। ठीक है सर, ये लेंज लॉ काहे चाहिए हम लोग को? हमने तो पता कर लिया है कि मैग्नेट को मूव कराने पर करंट डेवलप होता है। और हमको कौन बताया ये सब? सर माइकल फैराडे जी बताए हमको। कौन बताया भाई? माइकल फैराडे जी बताए। तो याद करो जो हमने सीखा था, हम आज करेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ, लेकिन जो हमने सीखा था वो सीखा था हमने फर्स्ट लॉ ऑफ माइकल फैराडे, जिसमें हमने देखा था कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने पर करंट इंड्यूस हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था भाई? करंट इंड्यूस्ड हो जा रहा था। क्या तुम्हें पता है? हाँ सर। और दूसरा लॉ में क्या बोला हुआ था सर? सर सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ ऑफ माइकल फैराडे जो भी है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पर हमने सीखा था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हुम? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ सर इंड्यूस्ड करंट। मतलब जितना जल्दी जल्दी हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड करंट। एक ही बात है, मैंने बताया था तुमको, क्या याद है? हाँ सर। और थर्ड लॉ नहीं है इसका, उसके बाद आता है लेंज लॉ। सर ये लेंज लॉ क्या बताता है बताओ? याद करो जब हम माइकल फैराडे जी से बोले थे कि भाई इधर आओ, इधर आओ और बताओ तुमने क्या बताया, तो उसने बोला मैंने ये बताया है कि जब हम मैग्नेट को मूव करेंगे तो करंट डेवलप होता है और ये होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने पूछा ओहो बड़ा ही काम कर दिया तुमने, चलो बताओ डायरेक्शन किस तरफ होगा करंट का? तो बोला करंट का डायरेक्शन का करंट होता है। हमने बोला हाँ वो तो पता है, डायरेक्शन भी तो बता दो। तो बोल रहा है कि घर में चाय रखा हुआ है चूल्हा में, तो उबल के गिर जाएगा, हम जाके देखते हैं। तो फटाफट भाग जाता है वो। क्या तुमको समझ में आया? याद है क्या? ओ वो चाय वाला कहानी एकदम हंसाने के लिए था तुमको, है ना? असली में मत लिख देना कि हाँ माइकल फैराडे ने चाय रखा हुआ था ऐसे करके। ठीक है चलो, लेंज लॉ। तो थोड़ा लेंज लॉ को डिस्कस करते हैं। तो अब लेंज लॉ क्या बताता है ना सर जी? सर लेंज लॉ बताता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट किस टाइप का करंट? इंड्यूस्ड करंट। फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट, पूरा ही लिख देता हूं, फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्या तुमको समझ में है? हाँ सर। लेकिन कैसे बताता है थोड़ा बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए हमको ताकि मजा ही आ जाए। तो चलो भाई डेफिनेशन लिखते हैं, मतलब स्टेटमेंट। तो लेंज लॉ स्टेट दैट लेंज लॉ स्टेट्स दैट द direction of induced current is in such a way that it oppose the very cause that produce it। सर ये क्या बड्डाबाज बोल रहे हैं आप? तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई इसको एक ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं तुमको कि क्या होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट मतलब जो लेंज लॉ ने हमको बताया उसी को बता रहे हैं। तो मान लो ये एक क्लोज कंडक्टर है। ये क्या है भाई? क्लोज कंडक्टर, या हम इसको कॉइल भी बोल सकते हैं। क्लोज्ड कंडक्टर, या फिर हम इसको कॉइल भी बोल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है सर। और यहाँ पर हम मैग्नेट को रख देते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई? नॉर्थ पोल। तो क्या तुमको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकलता है? हाँ सर हमको पता है। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके निकलता है, 1 2 3 ऐसे करके निकलता है। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पर पूछूं बताओ भाई ये केस में, ये कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? तुम बताओ सर। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू क्लोज कॉइल्ड, मतलब क्लोज कंटेनर, सॉरी क्लोज कंडक्टर। ओ भाई मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज कंडक्टर। तो यहाँ पर कितना पास हो रहा है? तुम बोलोगे सर ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 होगा मैग्नेटिक फ्लक्स।
तुमको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ। और जब हम इसको पास में लेके जाते हैं, मतलब जब हम इसको पास में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। जब हम उसको पास में लेके जाएंगे तो क्या दिखेगा हमको, हमको ये दिखेगा, हमको ये दिखेगा, ये दोनों एक ही है, ठीक है, ये दोनों एक ही है। हमको ये दिखेगा 1 2 3 4 5, सारा का सारा पास हो रहा है, सारा का सारा। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा 5। अरे भाई यहाँ पर जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ इसी से तो करंट प्रोड्यूस होता है। कौन बताया, फैराडे। लेंज ने नहीं बताया, फैराडे ने बताया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब करंट इंड्यूस होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा मतलब करंट इंड्यूस्ड होगा। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। लेकिन माइक जो लेंज ने बोला वो बोला डायरेक्शन। देखो भाई यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है सर, मैग्नेट। ओ भाई ओ टोपा ओ, यहाँ पर ये जो कंडक्टर है, यहाँ पर जो करंट डेवलप हो जा रहा है, यहाँ पर जो करंट इंड्यूस्ड हो जा रहा है वो कौन कर रहा है सर, ये मैग्नेट। जब हम इसको आगे पीछे मतलब देखो आगे ले जाने पर ये बनता है, फिर पीछे ले जाने पर ये, आगे पीछे करते हैं तो यहाँ करंट बन जाता है। तो ये करंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेट। मतलब यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है, मैग्नेट है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ ध्यान सुनो इसको, लेंज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज इन सच अ वे दैट इट अपोज, क्या करता है, अपोज द वेरी कॉज विच प्रोड्यूस इट। मतलब यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा। अरे भाई यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा सर, अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा, मुझको नहीं, जो इसको पैदा किया है उसको अपोज करेगा। मतलब कौन, किसको, अपोज द वेरी कॉज विच प्रोड्यूस, किसको अपोज करेगा सर, मैग्नेट जिसने इसको बनाया है उसी को अपोज करेगा। जैसे तुम करते हो सर, किसको अपोज किया मैंने, पापा को। सर कैसे, जब एकदम पुराना गाना लगा देते हैं पापा, तुम बोलते हैं अरे भाई ये क्या ही पुराना गाना बजा रहे हो, है ना। ओ भाई धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तुम बोलोगे अरे ये क्या उल्टा गाना लगा रहे हो, फालतू गाना, आज तो लगाना पड़ेगा, आज ब्लू है पानी 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 पानी, ऐसा तुम बोलोगे। तुम अपोज करोगे किसको, पता चल गया होगा किसको। मतलब ये जो करंट है वो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, जिसको इसने बनाया उसी को अपोज कर रहा है। क्या अच्छा है भाई, नहीं सर बहुत बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहा है। देखो अब देखो यहाँ पर, तो जब हम ये मैग्नेट को उधर लेके जाएंगे, मतलब मैग्नेट उधर जाना चाहता है, तो तुमको क्या लगेगा, कॉइल क्या बोलेगा, कॉइल बोलेगा मत जाओ, इधर मत आओ भाई। वो बोलेगा अरे भाई जब हम ये नॉर्थ पोल को उधर लेके जा रहे हैं तो ये कॉइल बोलेगा मत आओ, रिपेल मारेगा उसको। क्या मारेगा ये, रिपेल। सर काहे रिपेल मार रहा है, क्योंकि अपोज करना है ना इसको, तभी तो करंट होगा। क्या तुमको समझ में आ रहा है। तो जब ये मैग्नेट को हम आगे लेके जाएंगे तो ये रिपेल मारेगा, वो बोलेगा मत आओ इधर, मेरे पास मत आओ। तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। और ये जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके का होगा, मतलब किस तरफ, नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। सर नॉर्थ पोल साउथ पोल आप क्या बोल रहे हैं, अरे भाई सुनो ना, अगर ये मैग्नेट उधर जाना चाहता है और ये कॉइल चाहता है कि यहाँ पर करंट, यहाँ पर जो ये मैग्नेट इधर आए वो ना आए, रिपेल करे, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल होना चाहिए ना, क्योंकि नॉर्थ पोल रिपेल मारेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ सर, मतलब जो करंट प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या तुमको ये चमका, क्या ये तुम्हारा दिमाग में फिट हो गया कि नहीं हुआ। हाँ सर समझ में आ गया है सर। अब देखो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर बताता हूँ फिर से। जब हम ये मैग्नेट को वापस लेके जाएंगे, मतलब नॉर्थ पोल जो मैग्नेट है उसको गुस्सा आ गया, ये मुझे रिपेल कर रहा है, मैं नहीं जाऊँगा, ये रिपेल होना चाहता है। तो कॉइल क्या बोलेगा, कॉइल बोलेगा मत जाओ, उल्टा बोलेगा कॉइल, सॉरी हाँ उल्टा बोलेगा कॉइल। किसी का याद आ रहा है क्या तुमको, हमेशा उल्टा उल्टा बोलती रहती है या बोलता रहता है, वही है। जब हम मैग्नेट को उधर लेके जाएंगे बोल रहे हैं मत जाओ, आओ मेरे पास आओ, और जब हम जा रहे हैं पास में वो बोल रहे हैं मत आओ, भागो यहाँ से। तो जो मैग्नेट करता है उसका उल्टा कॉइल करता है। तो यहाँ पर कॉइल क्या करेगा, साउथ पोल क्रिएट करा देगा। तो जब साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा तो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, उल्टा करता है। मैग्नेट इधर लेके जाने पर वो आता है, आओ भाई आओ। तो यहाँ पर किस टाइप का करंट होगा, मतलब क्लॉकवाइज।
क्या तुमको ये समझ में आया? क्लॉकवाइज करंट तो डायरेक्शन बता दिया। तो हम ये बोल सकते हैं व्हेन मैग्नेट इज टेकन टूवर्ड्स कॉइल, तो कॉइल क्या करेगा, उसके ऑपोजिट क्या करेगा, रिपेल, वो चाहेगा ना आए। और जब हम व्हेन मैग्नेट इज टेकन टूवर्ड्स कॉइल, तो क्या करेगा, कॉइल चाहेगा मत आओ, सॉरी टूवर्ड्स नहीं, टेकन अवे। जब हम उसको दूर लेके जाएंगे, मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे, तो कॉइल बोलेगा मत जाओ, तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो इसी अट्रैक्शन और रिपल्सन के हिसाब से यहाँ पर करंट का फ्लो होएगा। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया है, तो नॉर्थ पोल को जब हम पास में लाते हैं तो नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाता है, और जब हम नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते हैं तो साउथ पोल क्रिएट हो जाता है। क्या तुम्हें समझ में? इसका हम प्रैक्टिस करेंगे एक बार, ताकि तुमको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए, चमकने आ जाए। ठीक है, इसको कॉपी कर लो पहले, मजे हो गया क्या, मिटा दे इसको। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करते हैं ताकि तुम्हारा दिमाग में एकदम छपी जाए, ताकि तुमको मजा आ जाए, है ना। वरना फिर एकदम टेंशन में ज़िंदगी बीतता रहेगा तुम्हारा कि क्या ही बोल रहे थे सर, मैग्नेट को दूर लेके जाओ, पास लेके आओ। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर कॉइल है, यहाँ पर हम इसको पास में लेके जा रहे हैं, मैग्नेट को पास में लेके जा रहे हैं, ए टू बी लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, ये मैग्नेट है, साउथ पोल है, इसको हम इधर लेके जा रहे हैं। क्वेश्चन 3, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, इसको हम दूर लेके जा रहे हैं। क्वेश्चन 4, नॉन मैग्नेट है, ये साउथ पोल है ना, अब इसको हम दूर लेके जा रहे हैं। तो यही 4 केस बन सकता है, इससे ज़्यादा केस नहीं बन सकता। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर, तो एक बार देख लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं क्वेश्चन को कि क्या ही बनेगा और क्या नहीं बनेगा। ठीक है सर, देखो ये केस में देखो, यहाँ पर जो मैग्नेट है वो नॉर्थ पोल हम इधर लेके जा रहे हैं, मतलब नॉर्थ पोल को हम कॉइल के पास लेके जा रहे हैं। तो कॉइल क्या बोलेगा, आओ, नहीं जाओ, उल्टा बोलेगा। तो ये बोलेगा जाओ, और जाओ बोलने के लिए नॉर्थ पोल को रिपेल करना पड़ेगा। और नॉर्थ पोल को कौन रिपेल करता है, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल रिपेल करता है। तो करंट का फ्लो किस टाइप हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। यहाँ पर देखो, साउथ पोल को हम इधर लेके जा रहे हैं, तो ये क्या बोलेगा, साउथ पोल को मत आओ, अरे जब आएगा इधर में वो बोलेगा मत आओ, उसका उल्टा, तो उल्टा उसको रिपेल करेगा। तो रिपेल कराने के लिए यहाँ पर भी साउथ पोल होना चाहिए, सेम साउथ पोल रिपेल करेगा, तो साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज। देखो इस तरफ घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ पोल को हम उधर लेके जा रहे हैं, तो कॉइल बोलेगा मत जाओ ना भाई, रहो ना इधर में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट करता है, वो नहीं जाने देगा कॉइल। तो साउथ पोल मतलब फिर से इस तरफ, मतलब क्लॉकवाइज। क्या तुमको समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर देखो, हम साउथ पोल को दूर लेके जा रहे हैं, तो साउथ पोल को जब हम दूर लेके जाएंगे तो ये क्या बोलेगा, मत जाओ ना भाई, तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज। देखो इस तरफ घूम रहा है, घड़ी का उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या तुम्हें समझ में आया ये सब? क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, बहुत मजे से समझ में आया और बड़ा मजा भी आ गया सर। तो यही है लेंज लॉ। लेंज लॉ हमको बताता है डायरेक्शन इन विच द करंट इज इंड्यूस्ड, और वो जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस तरीके से होगा, इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द वेरी कॉज विच प्रोड्यूस इट, मतलब जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करते हुए प्रोड्यूस होगा। क्या तुम्हें समझ में आया? हाँ सर। और यहाँ पर एक और फंडा हमको सीखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो तुम ये सोच सकते हो सर, हम जब यहाँ पर मैग्नेट हिला रहे हैं आगे पीछे तो करंट प्रोड्यूस हो जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी एनर्जी क्रिएट हो रहा है वो किसी एनर्जी से ट्रांसफर होके बनता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो रहा है वो तो समझ में नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर मैग्नेट हिला रहे हैं, करंट प्रोड्यूस हो जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। इसमें तो लॉजिक होना चाहिए ना कि कोई एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना हो। तो क्या यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है? नहीं भाई, वैलिड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कि लेंज लॉ ऑल्सो shows that law of conservation
of energy is valid in electromagnetic इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या है? जो मैग्नेटिक फील्ड में, कोई मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्लोज कंडक्टर मूव करेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, और उसी फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में किया था, याद करो। अरे भाई, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पर क्लोज कंडक्टर मूव करेगा तो करंट तो इंड्यूस्ड होगा ही, वही फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब तुम पूछोगे सर मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्लोज कंडक्टर मूव करेगा तो कैसे करंट प्रोड्यूस होगा? ओ भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। ओहो सर, हाँ हाँ, हम भूल गए थे थोड़ा सा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर कैसे करता है बता ही दीजिए यहाँ पर, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे वैलिड है वो हमको बता दीजिए, हमको नहीं आता है, ठीक है, ध्यान से इसी से समझ जाते हैं। देखो देखो देखो, जब हम यहाँ पर नॉर्थ पोल पास में लेके जाते हैं तो ये कॉइल क्या बोलता है करंट मैग्नेट को, मत आओ, नॉर्थ पोल बन जाता है, मतलब वो क्या करता है, इसको रिपेल। हाँ सर, रिपेल तो करता है, बहुत बुरा बात है, रिपेल तो करता है। और जब वो रिपेल कर रहा है तो उस रिपल्सन को भी ओवरकम करके हमको थोड़ा सा उधर लेके जाना पड़ेगा मैग्नेट को। अरे भाई, अगर ये 5 न्यूटन का रिपल्सन दे रहा है तो हम जो मैग्नेट को उधर लेके जा रहे हैं तो ये 5 न्यूटन को ओवरकम करते हुए उधर लेके जाना पड़ेगा, है ना। ये 5 न्यूटन को ओवरकम करते हुए मैग्नेट को उधर लेके जाना पड़ेगा। हाँ सर, मतलब हमको कुछ वर्क डन तो करना पड़ेगा, वर्क डन टू ओवरकम रिपल्सन, मतलब जो भी वो अपोज कर रहा है वो अपोज को ओवरकम करने के लिए जबरदस्ती उधर लेके जाना पड़ेगा, तो उसमें कुछ वर्क डन होगा, वही वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्या तुमको समझ में आ रहा है? ओहो हो सर, हमको समझ में आ गया। हाँ हाँ हाँ, the work done to overcome the opposing force is being converted to induce current। मतलब कौन सा एनर्जी कौन सा में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या तुमको इतना मस्त तरीके से समझ में आएगा? एक बार इस चीज़ को तुम बुक में भी पढ़ लेना तो तुम्हें ज़्यादा क्लियरिटी महसूस होगा, ठीक है। अभी तुमको लग सकता है कि सर क्या ही बोल रहे हैं, थोड़ा सा आधा अधूरा लग रहा है, तो एक बार तुम अगर बुक पढ़ोगे ये देखने के बाद, लेकिन सर क्या देखने के बाद, कि देखो भाई, जो लेंज लॉ है उसमें क्या होता है, हम इधर मैग्नेट लेके जाते हैं तो वो अपोज करता है, जो अपोजिशन होता है उसको ओवरकम करके हमको उधर लेके जाना पड़ेगा, मतलब हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं उस अपोजिशन को, है ना, ओवरकम करने के लिए, वही कन्वर्ट हो जाता है इंड्यूस्ड करंट में। समझ में आ रहा है क्या? मतलब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड ओवर हियर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर, तो तुमने बोला ठीक, तो मैंने भी बोला सर एकदम ठीक है सर, ठीक है। कितना लंबा हो गया वीडियो? 20। तो चलो, क्या हम AC/DC को भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले क्या यहीं पर? हाँ सर, कर ही लेते हैं, क्या ही ये दिक्कत है ना, AC/DC डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, देखो, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, तो यहां पर हमको सिर्फ दो ही चीज पढ़ना है सर। क्या चीज? नंबर वन हमको ये पढ़ना है यहाँ पर कि जो डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC, डिफरेंट बिटवीन AC एंड DC, यही आता है। ये पूछेगा या फिर दूसरा ये पूछेगा, एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC, यही दो क्वेश्चन बहुत फेमस है यहाँ पर, कि चलो भाई बता दो मुझे, क्या बता दो भाई, कि जो AC और DC है उसका डिफरेंस बता दो, मुझे मजा ही आ जाएगा। और दूसरा क्या बताएगा वो? सर वो पूछेगा हमको कि AC काहे इंपॉर्टेंट है,
एसी का एडवांटेज क्या है डीसी के ऊपर, यही 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं पहले, डिफरेंस बिटवीन एसी डीसी। ठीक है, उसको करने के बाद तुमको डिफाइन बोले कुछ भी बोले तुम आराम से हैंडल कर ले जाओगे। ठीक है, चलो तो पहले हम करते हैं एसी एंड डीसी। तो इस तरफ एसी लिखते हैं, उस तरफ डीसी। ठीक है, अब देखो एसी मतलब क्या है ना, एसी मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अल्टरनेटिंग करंट may be defined as a current whose magnitude and direction changes periodically with the time। मतलब टाइम के साथ अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, और डायरेक्शन भी चेंज होता है। किस चीज का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये याद रखना भाई, एसी में जो करंट है उसका क्या क्या चेंज होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये याद हो जाएगा तुम्हारा तो जिंदगी सफल। सर क्या याद होना है सर? अल्टरनेटिंग करंट मतलब ऐसा करंट जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होता रहता है, और जो डायरेक्शन है करंट का डायरेक्शन वो भी चेंज होता रहता है। सर मैग्नीट्यूड मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 एम्पियर करंट है, तो कभी 3 एम्पियर बन जाता है, कभी 4 एम्पियर बन जाता है, कभी 6 एम्पियर बन जाता है। मतलब जो करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है, साइज ये चेंज होता रहता है। मैग्नीट्यूड माने साइज, और उसका डायरेक्शन भी कभी इधर फ्लो करता है, कभी इधर चला मैं, कभी उधर चला, ऐसा कुछ चल रहा होता है। सर समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर समझ में आ गया। तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा बनेगा, जैसे कि अगर ये मेरा एसी अल्टरनेटिंग करंट है और ये टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो टाइम के साथ जो मैग्नीट्यूड है वो भी चेंज होता है और वो डायरेक्शन भी चेंज होता है पीरियोडिकली। तो देखो कभी पॉजिटिव फेज में चला जाता है, कभी नेगेटिव फेज, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कमती, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कमती। तो ये चेंज होते रहता है मैग्नीट्यूड। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर। सर डीसी करंट मतलब उसका उल्टा। सो डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट may be defined as a current whose magnitude and direction does not change with time। बस इसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो चेंज ही नहीं होता है विद टाइम। मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो सिंपल ग्राफ होगा। सर किस टाइप का ग्राफ? सिंपल। मतलब अगर इतना मैग्नीट्यूड है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो उस तरफ ही जाता ही रहेगा बिना चेंज हुए। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो मैग्नीट्यूड एकदम सेम है, वो चेंज नहीं होता, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, सेम लेवल में जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो ये कहाँ से पैदा होता है सर? एसी जो है वो कहाँ से मिलता है हमको मिलता है एसी डायनामो से, है ना? या फिर हम बोल सकते हैं एसी जनरेटर। इसका नाम क्या है सर? एसी जनरेटर। और ये जो डीसी करंट मिलता है हमको कहाँ से मिलता है सर? बैटरी से मिलता है। क्या तुमको समझ में आया? और ये जो एसी से डीसी में भी कन्वर्ट हो सकता है, एसी करंट डीसी में कन्वर्ट हो सकता है। कौन बनाता है सर? सर कौन बनाता है? ये रेक्टिफायर। और यहाँ पर जो डीसी से एसी में जाता है इन्वर्टर होगा, मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलो ये रेक्टिफायर, ये एम्पलीफायर, ये इन्वर्टर। तो ये है अपना एसी और डीसी। और एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी वही है सर, जो एसी है वो ट्रांसपोर्टेशन में इजी हो जाता है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन कराने में हमको एसी से सुविधा होता है, डीसी से थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि डीसी में हीट लॉस ज़्यादा हो जाता है करंट का, और जहाँ पर हमको करंट पहुँचाना होता है वहाँ पर बहुत कम करंट पहुँच जाता है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये शायद बहुत ही लंबा क्लास हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।